नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो ऑप्शन सी के सेशन है, इसमें आज हम दो जो सेशन कवर करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपको एक इंट्राडे सेटअप में बताऊंगा जो ओपन हाई लो क्लोज उसके कंसेप्ट पर बेस्ड है, एंड कैसे उस तरीके से ट्रेड सेटअप बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सेटअप तैयार होगा। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आप सबको मेरा ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओपन हाई लो का कंसेप्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ओपन हाई लो, ठीक है, और एक क्लोज, ठीक है। सो ये चार जो पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस कंसेप्ट के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई लोगों का कंसेप्ट यहाँ पर मैंने देखा है कि थोड़ा इसको चेंज भी करते हैं और उसके हिसाब से वहां पर वो ट्रेड सेटअप बनाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि ठीक है, किसी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज वो सब देखते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड बनाते हैं। एंड नो डाउट अगर वो उनके लिए काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कई मरतबा आप देखोगे कि वो हर एक जगह काम नहीं करती है। कई जगह देखोगे कि स्टॉक में काम करेगा, इंडेक्स में काम नहीं कर रहा है, या फिर वो कोई ऐसा सेटअप तैयार करता है जो इंडेक्स में काम कर रहा है और स्टॉक में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऐसा उनके सामने सिचुएशन आ जाती है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कंसेप्ट अलग इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ब्लाइंड ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हम देखिए, जैसे कि मैं अपने हर एक सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रेड समझते हैं आप? ब्लाइंड ट्रेड आप देखोगे, ब्लाइंड ट्रेड नेवर, ठीक है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रेड का मतलब ये होता है कि विदाउट डायरेक्शन, नहीं करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब ट्रेड उनका बनता है, वो क्या सोचते हैं कि मॉर्निंग में इस पर्टिकुलर कैंडल पे बन रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पर बन रहा है, हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। और कई मरतबा मैंने देखा है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि डायरेक्शन क्या है। अगर वो जो कैंडल है वो सोचते हैं कि कंसेप्ट यहाँ बना हुआ है, ये नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पर पुट को बाय कर लिया जाए, या फिर इस कैंडल के हिसाब से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कॉल को बाय कर लिया जाए, ठीक है। तो ये प्योर गैमलिंग तरीके का एक ट्रेड हो गया, और जो कि सरासर पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी शिफ्ट होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी 50-50 का चांस है, तो वो वहां पर भी हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर लोग है काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो हमें कभी भी कोई भी ट्रेड सेटअप हम बनाते हैं तो उसका एक नजरिया होना चाहिए। कोई भी ट्रेड सेटअप आप बनाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं किस तरफ ट्रेड ले सकता हूं, मतलब कि उस दिशा में इसकी संभावना कितनी है। क्योंकि जब हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो आप देखोगे कि कई मरतबा हमारा ट्रेड वहां पर लॉस होता है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो खाली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होता है, राइट। कोई भी आप सेटअप उसमें बनाते हैं। तो ओपन हाई लो का जो कंसेप्ट है ये भी सेम इसी तरीके का, ठीक है। अभी यहां पर ओपन हाई लो का कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं ओपन लिख रहा हूं, ठीक है। ओपन का मतलब होता है कि प्राइस जहां पर ओपन हो रहा है, प्राइस ओपनिंग एरिया, प्राइस ओपनिंग, ठीक है। अब प्राइस ओपन कहां पर होता है, ठीक है, जो 9:15 की कैंडल होती है 9:15 को, मैं उस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं। तो 9:15 को आप जो देखोगे, 9:15 के टाइम पे जो भी उसका प्राइस होगा जहां पर ओपन है, वो आपको देखोगे। आपका कोई भी अकाउंट है, ब्रोकर अकाउंट है, या फिर आप हमारा इसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आप देख रहे हो, चार्ट में आप जाएंगे, उस कैंडल पे कर्सर रखेंगे तो आपको ओपन हाई लो सब वहां पर दिखता है, राइट। तो यहाँ पर मैं ओपन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ कि 9:15 बजे 9:15 उसका ओपनिंग प्राइस क्या, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें इसको मार्किंग करना है कि ये इसका आज ओपनिंग प्राइस था, राइट। फिर आपका आता है यहाँ पर हाई, ठीक है। अब जो हाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर कैंडल जो है उसका ओपन हाई लो क्लोज, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सरासर रॉन्ग है। मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जो हाई है ये यहाँ पर मैं डे हाई की बात कर रहा हूँ। डे हाई क्यों जरूरी है? क्योंकि डे हाई क्या होता है, जहां पर भी उसने हाई बनाया हुआ है वो ज्यादातर आप देखोगे बहुत ज्यादा केस में वो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा केस में वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो जो डे हाई है वो जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि डे हाई देखिए दो दो चीज इसमें हमें पता चलती है, एक तो हमें रेजिस्टेंस पता चलती है, दूसरा हमें टारगेट भी मालूम पड़ता है, ठीक है। और अगर मुझे वहां पर कोई एंट्री लेनी है, एंट्री कौन सी, रिवर्सल वाली एंट्री, रिवर्सल वाली एंट्री, तो वो भी हमें मालूम पड़ती है, ठीक है। खैर जो रिवर्सल है मैं इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफली बात करूंगा, और वो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डे हाई है देखिए, जो दो मेजर कंसेप्ट है यहाँ पर, रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और कई बार आप देखो अगर वहां पर ट्रेड ले रहा हूं तो आपका ऐसा भी बनता है, ठीक है। चारों जो पॉइंट है, चारों पॉइंट आपका मैं कहूंगा टारगेट, स्टॉप लॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये भी बनेगा, ठीक है। चारों जो है यहाँ पर, तो टारगेट, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मतलब आपको एंट्री भी आपको देंगे, ठीक है। अब वो कैसे देंगे ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कैसे देंगे ये जानना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आप देखोगे कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल जो ब्रेक हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्टॉक आया तो उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड बनाते हैं। कई लोग ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन हमारा ये तरीका नहीं होगा, हमारा यहाँ पर टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं इसके साथ डेटा को कैसे अलाइन करूंगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो ओपन हाई लो क्लोज ये है, इसको कैसे यूज करूंगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज देखा, ओपन हाई। अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे आपको क्लोज के लिए। तो यहाँ पर जब मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी, क्लोजिंग का मैं बात करूंगा, पहले लो का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है ओपन हाई लो पहले बनेगा, ठीक है। कभी कभी लो क्लोजिंग भी बनता है, तो इसलिए मैं लो को क्लोजिंग के साथ जोड़ता हूँ। तो लो मतलब क्या हो गया, आपका डे लो हो गया, ठीक है, डे लो हो गया। ये आपका क्लोजिंग भी हो जाता है, कई बार क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। और क्लोजिंग तो आप जानते हो, क्लोजिंग क्या होगा आपका, जो 330, ठीक है, एग्जैक्ट 330 नहीं, लेकिन 329 को मैं बात कर रहा हूँ, जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो उसका क्लोजिंग होगा, ये इसका क्लोजिंग होगा। तो ये जानना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लोजिंग जो कैंडल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके हिसाब से कैसे बनता है, ताकि हमारा जो ट्रेड सेटअप है थोड़ा अच्छा बने। ऑलराइट, तो चलिए अभी इसमें हम क्या करेंगे, मार्किंग, ये सारी चीज़ें मार्किंग आपको करनी है। मार्किंग आप किस पे करोगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप मार्किंग करोगे, 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें आपको क्लियरली वहां पर पता चल जाएगा। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या मार्किंग करेंगे, आप जो भी मार्किंग कर रहे हैं, जो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और अलग अलग कलर रखिए, ठीक है, कलर अलग अलग रखिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रखा हुआ है। तो मैं मतलब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पर रेड लिया, ऑलराइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर पर्पल लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया। तो आई एम सॉरी, ब्लैक इसमें दिखेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, ब्लू लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्लू लिया। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं जो भी यहाँ पर मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कि एक आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा कि ये आपका ओपनिंग है, या आपका डे हाई है, या आपका लो है, या आपका क्लोजिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा, तो इसको OHLC बोलते हैं। तो ओपनिंग डे हाई लो क्लोजिंग ये आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर आपको एंट्री जो है वो लेना है 5 मिनट्स में, ठीक है, एंट्री जो है वो 5 मिनट्स में लेना है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैं आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे हम इसको सेटअप बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हाई लो क्लोज स्ट्रैटेजी, इसके बेसिस पर ये देखिए मैंने क्या किया है, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पर अलग अलग कलर से मैंने मार्किंग यहाँ पर किया है। तो ये जो येलो वाला लाइन है ये आपका डे हाई है, ठीक है। ये ब्लू वाला आप देख सकते हो, ये ग्रीन वाला जो लाइन है ये आपका ओपनिंग है। ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ये आपका ओपनिंग है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका एक पर्टिकुलर कैंडल है यहाँ पे, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये डे हाई है और ये आपका डे लो बना हुआ है, और मैंने क्या किया, एक यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग आपका कौन सा है, ये ब्लैक वाला यहाँ पर क्लोजिंग है, रेड वाला यहाँ पर डे लो बनाया हुआ। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लोगे। अब ये तैयारी हमें एक दिन पहले करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है
ये हम तुरंत इसमें कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी, राइट, आपने मार्किंग कर दी। अभी आपको इसी के साथ क्या करना है, एक कंफर्मेशन, मैंने मार्किंग कर ली। अब मार्किंग है तो मैं कहीं भी ट्रेड लूंगा ना, ब्लाइंड ट्रेड हमें करना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को पता करेंगे। डायरेक्शन पता करने का तरीका आप देखोगे ये है कि आप पीसीआर से पता कर सकते हो या तो फ्यूचर डेटा से आप पता कर सकते हो। फ्यूचर डेटा में आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ में कहीं पर शॉर्ट कवरिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। पीसीआर में आप देखोगे कि वो आपका 1 के ऊपर होना चाहिए। मॉडिफाइड भाई 1 के ऊपर आप देखोगे साल भर में बहुत रेयर मिलता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मॉडिफाइड पीसीआर को मैं चेक करूंगा। मॉडिफाइड पीसीआर मुझे क्या बताएगा कि इसका डायरेक्शन ग्रीन है या फिर रेड है, ठीक है। चलिए आपको एप्लीकेशन पे डायरेक्टली लेकर चलते हैं और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो आप क्या करिए, एनालाइज में जाइए। पहले मैं पीसीआर का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वो पीसीआर हिस्टोरिकल है, ऑलराइट। यहाँ पे डेटा को हम थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नवंबर से मैंने पूरा डेटा यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने वो जो डेटा लिया है वो दिसंबर का, ठीक है। तो देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर दिसंबर में ये पूरा ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। तो देख सकते हो ये 3 तारीख को पूरा अप ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा मुझे, ठीक है। ये मेरा निफ्टी है, आई एम सॉरी, इसको जरा चेंज करके मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बात बैंक निफ्टी की हो रही है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का, राइट। तो देख सकते हो 4 दिसंबर को यहाँ पर इसने अप ट्रेंड पूरा बताया, मतलब 53,300 से ये ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। अभी हम क्या करेंगे, इसी को अलाइन करेंगे आप अपने फ्यूचर बिल्टअप के साथ। तो ट्रैक में आप जाइए, ठीक है, और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को आप सेलेक्ट करिए। और इसमें आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर वाई एच, ठीक है। फ्यूचर वाई एच में चेक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को, जस्ट मिनट, यहाँ पर बैंक निफ्टी को हमने एंटर कर लिया है। अब जो डेट है वो मैं दिसंबर के इसमें जा रहा हूँ, तो चलिए दिसंबर के इसमें चलते हैं, राइट। तो दिसंबर 1, ऑलराइट। अभी देखिए दिसंबर 1, थोड़ा सा उसके पहले चलते हैं। मैं नवंबर से ले रहा था तो मैंने नवंबर से लिया। नवंबर में देखिए, नवंबर के आखिरी हफ्ते से देख सकते हो कि ये मैंने आपसे कहा था कि मुझे लॉन्ग बिल्टअप अलॉन्ग विद शॉर्ट कवरिंग थोड़ा मुझे उसमें ज़्यादा दिखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मैं वहाँ पर क्यों ले रहा हूँ। शॉर्ट कवरिंग देखिए, जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करते हैं, मतलब वहाँ पर क्या करते हैं, या तो वहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है लॉन्ग बिल्टअप आ रहा है, ठीक है। और अगर इन्होंने बहुत ऊपर शॉर्ट किया था तो वहाँ पर डेफिनेटली उनको वहाँ पर लॉस हो रहा होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर उन्होंने नीचे किया है और अभी लॉन्ग बिल्टअप के से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर उनको लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप लगातार बन रहा है और प्राइस पूरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये दिसंबर के आगे का, राइट। अभी ये जो पूरा क्लोजिंग के हिसाब से बना है, तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका मुझे दिख रहा है, ठीक है। पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा है। ये छोटा मोटा, मतलब मैं कहूँगा कि 1-2 घंटे का या 1 दिन का पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा। हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप को कैसे बाकी बिल्टअप साथ अलाइन करते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसके साथ अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है तो उसका मतलब क्या होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अक्सर देखो कि प्राइस नीचे आता है, वो हमें लगता है कि पूरा डाउन साइड जा रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एक्चुअली देखोगे अगर लॉन्ग बिल्टअप नीचे हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऊपर हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो नीचे जाके हो रही है, लॉन्ग बिल्टअप के नीचे, तो जाहिर सी बात है वहां पर लॉस बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर पूरा बना हुआ है लगातार। तो डायरेक्शन मुझे यहाँ पर पता चल गया है, राइट, डायरेक्शन मुझे आइडेंटिफाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायरेक्शन आइडेंटिफाइड, डायरेक्शन आइडेंटिफाइड, ठीक है। कि डायरेक्शन कौन सा, बुलिश वाला है, ऑलराइट, बुलिश का डायरेक्शन। तो जब बुलिश का डायरेक्शन है तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये अपट्रेंड रहेगा। तो देखिए जो मेरा यहां पर मान लीजिए ये ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग वाला जो लाइन है, मान लीजिए कि प्राइस इसके यहां पर आके सस्टेन कर रहा है। अभी क्या होगा कि यहां पर आपको कुछ बुलिश पैटर्न आपको दिखेगा, कुछ जो भी बुलिश पैटर्न आपको दिखेगा। यहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, हो सकता है कि यहां पर आपको, आप यहां पर जब कैंडल बना रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ बुलिश वाला इस तरीके से दिखेगा या प्योर हैमर टाइप का दिखेगा, आपको कैंडलस्टिक वहां पर जरूर दिखेगी। या फिर आप ऑर्डर बुक का इस्तेमाल कर सकते हो जो हमारा रियल टाइम बेस पर काम करता है, जिसमें आपको जो मार्केट ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर इस तरीके का बुलिश पैटर्न दिखेगा, हाई ब्रेक करने का वेट करें और वहां पर आप बाय ट्रेड इसमें ले सकें, ठीक है।
लेकिन अक्सर आप देखोगे कि ओपन के पास यहाँ पर कम मिलता है। अभी ये ट्रेड हमें मिलता कहाँ पर है, ज़्यादातर आप देखोगे लो और क्लोजिंग के पास ही मिलता है। कई बार ओपन बहुत ऊपर होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो वो वेट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब गैप डाउन हुआ है तो आपको देखना है कि जो लो वाला लाइन बनाया था, लो वाला जो लाइन बनाया था, क्या उसके ऊपर इस तरीके की कैंडल आके बन रही है। आप देखोगे वहां पर क्या होगा, वहां पर आके आपको रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा। और यहीं से आप देखोगे एक जो लो पॉइंट बना था, यहाँ से बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनेगी और कैंडल ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बाय ऑर्डर यहाँ पर लगाओगे। ये आपका लो वाला एरिया हो गया। अभी यहीं पर आप देखोगे जो क्लोजिंग है वहां पर भी इसी तरीके से होगा। क्लोजिंग में क्या होगा, ऊपर मान लीजिए गैप अप हुआ है, प्राइस ऊपर ऊपर ओपन हुआ है, वहां से फिर नीचे आएगा, नीचे 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 ऐसा आएगा, यहाँ रिट्रेस करेगा और यहाँ से आप देखोगे फिर बुलिश वाला पैटर्न बनेगा, आप वहां पर उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, टारगेट आपका डे हाई पे जो प्रीवियस डे हाई है वहां पे लेंगे। ठीक है, कई मरतबा ऐसा होगा कि जो डे हाई है उसी को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मतलब जो गैप अप बना था यहाँ पर, जो गैप अप होगा, मान लीजिए गैप अप में पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर ऊपर जा रहा है, तो उस केस में अक्सर आपको देखना है कि जो डे हाई है, ठीक है, जो डे हाई है उसके ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। डे हाई मान लीजिए ये लाइन है, इस तरीके से क्या उसका ब्रेकआउट हुआ, तुरंत ट्रेड नहीं लेना, आप वेट करिए, रिट्रेस करेगा, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स वापस से बनाएगा, आप ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए। अब ये जो एरिया मैंने बताया ये कैसा है कि बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस आपको मिलेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, जो आपके लिए काफी कामगार हो सकता है। ऑलराइट, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रेड बना था। ऑलराइट, तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो आई एम सॉरी, यहां पर आप देख सकते हो कि ये डे हाई, डे यहां पर देख सकते हो डे हाई, ओपनिंग, क्लोजिंग और ये सब बना हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए यहां पर ट्रेड कैसे बना। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका ओपनिंग है। ठीक है, अभी ये हुआ कि पहला कैंडल यहां पर बना, पहला कैंडल देख सकते हो बहुत बड़ा बना। ठीक है, बहुत काफी ऊपर बड़ा बना हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो। अभी यहां से अगर मैंने लिया होता तो भी मेरा स्टॉप लॉस तो वहां पर हिट नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो। ठीक है, तो देख सकते हो कि उसी लाइन से किस तरीके से वापस से यहाँ पर पूरा रेड कैंडल बनी। अभी लोगों को क्या लग रहा है कि ये रेड कैंडल जो बनी है ये नीचे नीचे जा रहा है, यहाँ पर उसको सेल कर दिया जाए, और वहीं पर वो फंसते हैं और काफी बड़ा स्टॉप लॉस उनका होता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बुलिश वाला यहाँ पर कैंडल बना हुआ है और उसी पे मैंने ट्रेड इस यहाँ पर लिया, और देख सकते हो कि इजीली 1:3 का रेशो दिया है। अभी आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो उसमें आपको 1:2 1:3 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, तो उसमें 1:2 1:3 लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस को देख के रखिए कि स्टॉप लॉस आपका 150-200 पॉइंट का नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रेड ये बना। ठीक है, 1:3 का यहाँ पर रेशो आसानी से मिल गया। अभी देखिए पहली बात ये है कि यहाँ पर जो तुरंत उसमें हाई जो बनाया वहां पर नीचे लिया, और उसी हाई के यहाँ पर मैं अपना टारगेट भी रखूंगा। ठीक है, डे हाई का टारगेट तो खैर बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे मिल गया 132 पॉइंट, मुझे आसानी से मिल गया। अभी इसी में आप देखोगे नेक्स्ट ट्रेड, ये जो रेड वाली लाइन है ये आप देखोगे ये आपका लो था। ठीक है, डे लो था, और देख सकते हो वहीं से ये कैंडल ने यहाँ पर रिवर्सल बनाया, देख सकते हो इसका हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रखा, और देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, कितने सुंदर तरीके से इसने मुझे यहाँ पर रिटर्न दिया। अभी ये यहाँ पर पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि दिशा पहले से निर्धारित थी कि दिशा क्या हो सकती है, और उसी की बुनियाद पे मैंने रिवर्सल के यहाँ पर ट्रेड लिया। मैंने डे लो से लिया, मैंने क्लोजिंग से लिया, मैंने ओपनिंग से लिया। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर है, साइडवेज है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप एक व्यू नहीं बनाएंगे तो आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ट्रेड लेना जरूरी है। ठीक है, कभी भी आप इसमें ट्रेड बनाते हो, ठीक है, कभी भी आप इसमें ट्रेड बनाते हो तो सबसे पहले दिशा निर्धारित दिशा को हमेशा निर्धारित करिए कि दिशा कौन सी हो सकती है। ठीक है, और उसी के बेसिस पर आप यहाँ पर डिसाइड करिए। ठीक है, उसी के बेसिस पर डिसाइड करिए। ऑलराइट, कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, अगर बगैर डायरेक्शन के आप ट्रेड लेते हो तो आपके लिए बहुत नुकसान कर सकती है। तो मैंने आपको जो आज के टॉपिक में है, आज के टॉपिक में मैंने आपको ये डिस्कस किया कि ये ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये सेटअप
आपको रिटर्न दे सकता है। सो आई होप आज का सेशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। आई होप आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ओपन हाई लो क्लोजिंग को यूज करके एक ट्रेड सेटअप बनाया जा सकता है। सो आज के सेशन में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। सो आज का सेशन में इतना ही था, जहां पर एक इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए मैंने लाया, एक इंट्राडे कंसेप्ट कैसे काम करता है मैंने वो बताया। राइट, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार हो सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।